नमस्कार, मैं हूँ राजीव व्यास। वीएनएम टीवी की बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश, पिछले 24 घंटे में 31 लोगों की हुई मौत। स्वतंत्रता पर्व पर गुजरात भर में हुई तिरंगा यात्रा, हर्ष संघवी पहुंचे वडोदरा। वडोदरा के आनंद विद्या विहार स्कूल बनी एशियन यूथ कैंप में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय स्कूल। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पिछले 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में लक्ष्मण झूला के पास लैंडस्लाइड में 5 लोग लापता हैं। वहीं शिमला में एक मंदिर धराशायी होने से कई लोग मारे गए हैं। हिमाचल प्रदेश में 2 दिन से तेज बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे में लैंडस्लाइड, बादल फटने और बारिश से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में 31 लोगों की जान चली गई है। मौसम विभाग ने राज्य में 16 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। शिमला के समरहिल इलाके में स्थित शिव बावड़ी मंदिर भारी बारिश की वजह से भूस्खलन की चपेट में आ गया। 25 से ज्यादा लोग मलबे में दब गए। अब तक 2 बच्चों समेत 6 शव निकाले जा चुके हैं। बाकी की तलाश जारी है। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में लक्ष्मण झूला के पास लैंडस्लाइड में 5 लोग लापता हैं। पौड़ी की एसएसपी श्वेता चौबे ने इस पर बताया कि लैंडस्लाइड के चलते मलबा एक रिसोर्ट पर गिरा, जिसके नीचे 4-5 लोग फंस गए। इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बारिश की स्थिति पर नजर रखने के लिए सोमवार सुबह हाई लेवल मीटिंग की। बारिश के कारण अधिकांश नदियां उफान पर है और गंगा नदी टिहरी, हरिद्वार और ऋषिकेश में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। उत्तराखंड के मालदेवता में लगातार बारिश के बीच देहरादून डिफेंस कॉलेज बिल्डिंग पूरी तरह ढह गई है। वहीं मंदाकिनी नदी में बाढ़ की वजह से रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे बंद हो गया है। उधर हिमाचल के सोलन में सोमवार को बादल फटने से एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई है। जादून गांव में देर रात हुई इस घटना में 2 घर बह गए, जिसमें 3 लापता हैं। गुजरात के वडोदरा शहर में स्वतंत्रता पर्व के उपलक्ष्य में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने भी शिरकत की। 77वें स्वतंत्रता पर्व का उत्सव देश के सर चढ़कर बोल रहा है। देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए गए हैं, जिसके तहत तिरंगा यात्रा भी निकाली जा रही है। गुजरात के वडोदरा शहर में भी कीर्ति स्तंभ से ऐसी ही तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें गुजरात राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी, गुजरात विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल और वडोदरा के जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति रही। तिरंगा यात्रा में वडोदरा शहर के स्कूल, सामाजिक संस्थाएं और विभिन्न दल हाथों में तिरंगा लेकर शामिल हुए। भारत माता के जयकारों के साथ यहाँ का माहौल गूंजता हुआ देखने मिला। वंदे मातरम, यहाँ वहाँ सारा जहाँ देख लिया है, पर कहीं तेरे जैसा कोई नहीं है। 10 नहीं 100 दिन दुनिया घुमा हूँ, पर कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती थी। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यारी। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, मम्मा तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। वंदे मातरम। आज ये तिरंगा यात्रा में जुड़ी हुई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस है और ये मेरे लिए शायद लाइफ में मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी एक्सपीरियंस। और भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर हम किसी भी धर्म के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, और हिंदू हो या मुस्लिम सब एक मिलकर रहते हैं। तो आई एम प्राउड टू बी इंडियन। मैं चाहूँ છું કે इंडिया अपना જેટલો આગળ છે એના કરતાં હજુ આગળ વધે। इस तिरंगा यात्रा में वडोदरा केरला समाज भी आकर्षण का केंद्र रहा। तिरंगा यात्रा निकला है, उसमें हमारा केरला समाज का भी, केरला का जितना भी केरला थे वो लोग सब बेगा के इधर एक
हमारा एक सिंगारी मेलम करके है, स्पेशल केरला का आर्ट है, वो भी पसंद इधर हम लोग करता है और ये यात्रा में हम लोग लगभग होता है। साथ ही वीएमसी द्वारा संचालित नगर प्राथमिक शिक्षण समिति के छात्रों ने भी अपने वाद्यों के जरिए बेहद खूबसूरत प्रस्तुति देते हुए उपस्थित सभी लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। ये तिरंगा यात्रा में 10,000 बड़ौदा की माध्यमिक स्कूल के स्टूडेंट है और 500 से 700 नगर प्राथमिक शिक्षा समिति के टीचरों है और 4 जगह पर जो स्कूल का बैंड है वो उसका स्टेज यात्रा के रूट में रखा हुआ है। बच्चों है वो बैंड बजा रहे हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम। गुजरात के वडोदरा के आनंद विद्या विहार स्कूल छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर प्रदान करने के लिए एशियन यूथ कैंप में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय स्कूल बन गई है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस द्वारा वियतनाम में छात्रों और शिक्षकों के लिए यूथ कैंप 2023 का आयोजन किया गया था, जिसमें वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, लाओस, फिलीपींस, भूटान समेत के 4 देशों ने हिस्सा लिया और अब भारत इस एसोसिएशन का 9वां नया सदस्य बना है। इस कैंप में वडोदरा के आनंद विद्या विहार स्कूल के प्रतिनिधि मंडल ने हिस्सा लिया, जिसमें 6 छात्र और 2 चेयरपर्सन शामिल रहे। इस यूथ कैंपस में छात्रों को विभिन्न गतिविधियों पर मार्गदर्शन दिया गया, जिस पर स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षकों ने खुशी जताई। ये यूथ कैंप था जिसमें 2 फोकस थे, एक तो कल्चरल एक्सचेंज और एक इंग्लिश ट्रांजैक्शन के बारे में था। हमारे यहाँ से 6 बच्चे गए थे 12th के, 11th-12th के, और 2 लोग अडल्ट, मैं और इंग्लिश हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जैस्मिन प्रेम सर। थाईलैंड में भी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस था। थाईलैंड का एक स्कूल है जो इंटरनेशनल स्कूल है, माथायोम वाटनायरोंग स्कूल, बैंकॉक में है। वहाँ एक्सचेंज प्रोग्राम था और उनका कॉन्फ्रेंस था, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसमें 2 कॉम्पिटिशन्स थे। हमने एक में भाग लिया, हमने पोस्टर कॉम्पिटिशन में भाग लिया और उनका थीम था टेक्नोलॉजी। तो उसमें 4 बच्चे हमारे क्लास 10 के और द हेड लाइब्रेरियन एंड माई सेल्फ, वी पार्टिसिपेटेड इन दी कॉन्फ्रेंस। एंड हमारा जो पोस्टर कॉम्पिटिशन में उसमें हम फर्स्ट अव्वल दर्जा भी लेके आए। और हमारी एक स्टूडेंट जो है वो AFS, अमेरिकन फील्ड सोसाइटी के तहत डेनमार्क में 1 महीने के लिए स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में गई थी। तो वहाँ के डैनिश लैंग्वेज लेसन्स वगैरह सीख के आई है और काफ़ी नज़रिया बदल के आई है। और कहने का मतलब है कि हमारा ये प्रोग्राम को प्रमोट करके हम न केवल अपने इंडिया का, अपने देश का नाम रोशन करते हैं, लेकिन हमारे बच्चों पे भी एक अमिट छाप छोड़ते हैं, क्योंकि जब दूसरे जगहों के कल्चर के बारे में जानने को, सीखने को मिलता है तो उनका पूरा नज़रिया बदल जाता है और जब वो अडल्ट होंगे तो दे विल ग्रो विद अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि मुझे अपने स्कूल और देश को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। ये जो पूरा कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम था वो मेरे लिए एक जर्नी से कम नहीं है। ये एक जर्नी है जो अंडरस्टैंडिंग, कोलैबोरेशन और एप्रिसिएशन पे बनी है। और ये जो एप्रिसिएशन है वो एक वाइब्रेंट कल्चर, जो उनका कल्चर है जो हमसे काफ़ी अलग है, उसको जानने का, पहचानने का, उसको 6 दिन मतलब महसूस करने का जो मौका मिला है वो शायद मुझे पहले कभी मिला नहीं है। तो इसके लिए मैं मतलब मेरे प्रिंसिपल और मेरे स्कूल जो मैनेजमेंट है उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। हम जब थाईलैंड गए, हम ऐसे एक्सचेंज स्टूडेंट और एक कंपटीशन में पार्ट लेना था इंडिया को, ये सोच के गए थे। लेकिन वहाँ पे गए तो वहाँ का कल्चर टोटली डिफरेंट था। वो टोटली टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट है। उनके बोर्ड्स नहीं होते हैं, वो लोग हर चीज़ टैबलेट पे करते हैं। उनके कॉम्पिटिशन्स, उनके असाइनमेंट्स सब टैब पे होते हैं। और हमने जब वहाँ उनके म्यूज़ियम गए, हमने देखा नोटबुक्स पढ़े थे, तो आई आस्क्ड ये क्या है। दे सेड हम पहले नोटबुक्स में लिखते थे। उनकी कल्चरल जो हेरिटेज है इट्स नॉट वेरी ओल्ड, 800 साल या कुछ ऐसे ही है। तो मेरे मुंह से हंसी निकल आई। मैंने बोला हम अभी भी नोटबुक से लिखते हैं और हमारे स्कूल में बच्चों को मोबाइल अलाउड नहीं है। दे वर शॉक्ड। तो उन्होंने बोला कि ऐसे कैसे हो सकता है, आप टेक्नोलॉजी में इतने अहेड कैसे हैं। मैंने बोला जो टीचर और बच्चे का जो आई कांटेक्ट होता है उससे बच्चा सीखता है और हमें पता चलता है वो ह्यूमन टच इज़ इम्पॉर्टेंट। टेक्नोलॉजी से पढ़ना है तो टीचर की क्या ज़रूरत है, वो घर बैठ के भी टैब से पढ़ सकते हैं।
तो जब हम फिज़िकली स्कूल आते हैं और टीचर पढ़ाती है और बच्चा हमें देखता है तो वो अच्छी तरह से समझ पाता है और वो हमारा जो कनेक्शन होता है वो बच्चे को एडवांस लेवल पे ले जा सकता है। तो उनको बहुत एक्साइट हो गए, उन्होंने बोला प्लीज़ हेल्प अस, टीच अस, बिकॉज हम बहुत फंस गए हैं। बच्चे टैब में जब हम टीचर पढ़ाती है तो वो टैब में देखते रहते हैं, पता नहीं वो पढ़ रहे हैं या इंस्टाग्राम देख रहे हैं। सो दे वर वेरी हैप्पी टू नो दैट ऐसे भी हो सकता है, इस तरीके से भी इंडिया इतना अहेड IITs और डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बना रहे हैं। तो दे वर वेरी शॉक्ड टू हियर इट। हिमाचल की राजधानी शिमला में आज सुबह सुबह बड़ा हादसा हो गया, जिससे कई लोग घायल हुए हैं और कई लोगों की मौत हुई है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में आज सोमवार सुबह 7 बजे से भारी बारिश की वजह से भूस्खलन की चपेट में शिव बावड़ी का मंदिर भी आ गया। इससे यहां मौजूद 25 से ज्यादा लोग मलबे में दब गए। अब तक 2 बच्चों समेत 4 शव निकाले जा चुके हैं, बाकी की तलाश जारी है। ये मंदिर शिमला के उपनगर बालूगंज इलाके में समर हिल पर स्थित है। सावन का सोमवार होने की वजह से मंदिर में सुबह से ही भीड़ थी। भारी बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार दिक्कत हो रही है। पहाड़ी से अभी भी पत्थर गिर रहे हैं। मंदिर के ऊपर मलबे के साथ 4 से 5 पेड़ भी गिर गए, जिससे ज्यादा नुकसान हुआ है। NDRF की टीम फौरन रेस्क्यू में जुटी है। मंदिर में दबे एक व्यक्ति ने अपने रिश्तेदार को फोन कर जल्दी रेस्क्यू करने की गुहार भी लगाई है, जिसके चलते CM सुखविंदर सिंह सुक्खू भी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन मलबे को हटाने के लिए काम कर रहा है। फंसे लोगों को निकाला जा रहा है। गुजरात के वडोदरा में फिर एक बार पशुपालकों की दबंगगिरी सामने आई है, जहां आवारा पशुओं को पकड़ने गए सुपरवाइजर को धक्के चढ़ाया गया। वडोदरा के सन फार्मा रोड पर आवारा मवेशियों को पकड़ने निकली महानगर पालिका की टीम के कर्मचारियों और पशुपालकों के बीच घर्षण देखा गया। BMC की टीम के सुपरवाइजर अरुण देवरे को धक्का मारकर नीचे गिराने का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पशुओं को पकड़ने गए कर्मचारियों के साथ पशुपालक घर्षण और हाथापाई करते हुए देखे जा रहे हैं। कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों के साथ धक्का मुक्की कर अपनी गायों को छुड़वाने के इस मामले की पुलिस शिकायत भी की गई है। JP रोड पुलिस थाने में 3 अज्ञात पशुपालकों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर कार्यवाही शुरू की गई है। VNM TV पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। अनेक वर्षोથી સરકારશ્રી તરફથી અવર્ગ ધરાવતી નામાંકિત બરોડા સિટીઝન કમ્યુનિટી કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી સર્વને શાહુકારો તથા પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સરોના આકરા વ્યાજમાંથી મુક્તિ અપાવે છે। ઓછી વત્તી દરેક પ્રકારની આવક ધરાવતા લોકો માટે ઓછા વ્યાજે સરળ હપ્તે અનેક પ્રકારની લોન ઉપલબ્ધ। ફાઇનાન્સ કંપનીઓ કરતા ઘણા ઓછા વ્યાજ। વાર્ષિક વ્યાજ દર 8.5% શરૂ। अनुकूलता मुजबना EMI। लोन माटे सिविलनी पण जरूर नथी। पेनल्टी वगर लोननी वहेली चुकवणी शक्य। बचत खाता पर पण आकर्षक व्याज मेळवो। तुरंत संपर्क करो बरोड़ा सिटीजन कम्युनिटी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, 203B आइवरी टेरेस सर्किट हाउस ની સામે અલકાપુરી વડોદરા। WhatsApp નંબર 9327109414। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ
રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों न हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय भारत का जॉय. गुजरात के वडोदरा शहर में नगर प्राथमिक शिक्षा समिति द्वारा सामाजिक संस्था के साथ मिलकर 4 स्मार्ट क्लास का लोकार्पण किया गया, जिसमें छात्र QR कोड स्कैन कर पढ़ाई कर पाएंगे. वडोदरा में सरकारी स्कूल के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा प्रदान करने के भाग रूप नगर प्राथमिक शिक्षा समिति संचालित स्कूलों में युवान फाउंडेशन के साथ मिलकर एक खास पहल की गई है, जिसके तहत वडोदरा की स्वामी विवेकानंद माध्यमिक स्कूल में 4 स्मार्ट क्लास के लोकार्पण का कार्यक्रम आयोजित किया गया. 5.67 लाख की लागत से 9वीं कक्षा के छात्रों के लिए यह आयोजन किया गया है, जिससे बच्चों को आधुनिक तकनीक के साथ पढ़ने में मदद मिलेगी. इस मौके पर वडोदरा के विधायक और गुजरात विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल, वडोदरा भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह, शिक्षा समिति अध्यक्ष मिनेश पंड्या, उपाध्यक्ष हेमांग जोशी, शासन अधिकारी धर्मेंद्र चुडासमा समेत के अग्रणियों की उपस्थिति रही. बड़ौदा शहर की नगर प्राथमिक शिक्षण समिति द्वारा संचालित 4 माध्यमिक शालाओं जो अभी नई शुरू हुई है, उसमें युवान ट्रस्ट की मदद से स्मार्ट क्लासेस का लॉन्चिंग हुआ है. हमने देखा अभी आपने कि हम कभी पहले सपने में भी सोच नहीं सकते. इसी तरह से ये नई टेक्नोलॉजी और AI टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बच्चों के प्राथमिक शिक्षण समिति के माध्यमिक शाला के बच्चों के लिए ये एक बढ़िया सा उपकरण मिला है और मुझे लगता है कि इसके माध्यम से बच्चे और अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे और जो करंट सीनेरियो है, जो कंटेम्प्रेरी नॉलेज, उसके अंदर भी वो प्रगति कर सकते हैं. आज के दिन इस स्कूल को इस प्रकार का योगदान देने के लिए युवान ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी और स्कूल के प्राथमिक शिक्षण समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर हेमांग भाई को खूब खूब बधाई देता हूं और उनके साथ साथ शिक्षण समिति के सभी पदाधिकारियों को भी बधाई देता हूं. हमारी जो 4 माध्यमिक शाला शुरू की है, हमें स्वामी विवेकानंद स्कूल है, कवि प्रेमानंद स्कूल है, श्यामा प्रकाश मुसलकर स्कूल है और पंडित दीनदयाल स्कूल है. सब में हमें 4 माध्यमिक शाला शुरू कर रहे हैं. गुजरात के वडोदरा शहर में पुलिस कमिश्नर के रूप में अनुपम सिंह गहलोत ने अपना पदभार आज से संभाल लिया है. वडोदरा पुलिस कमिश्नर के रूप में गुजरात के पुलिस विभाग द्वारा अनुपम सिंह गहलोत को फिर एक बार चयनित किया गया है. नए पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत को पुलिस भवन में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सम्मानित कर उनका स्वागत किया गया. नए पुलिस कमिश्नर के रूप में अनुपम सिंह गहलोत ने आज से अपना पदभार संभाल लिया है. उन्होंने भगवान की पूजा करने के बाद अपना चार्ज लिया. अनुपम सिंह गहलोत पहले भी वडोदरा शहर का जिम्मा संभाल चुके हैं. ऐसे में वडोदरा में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी उनके लिए आसान होगी. साथ ही पुलिस कर्मचारियों द्वारा पुलिस कमिश्नर गहलोत का गर्मजोशी से स्वागत किया गया.
इस मौके पर अनुपम सिंह गहलोत ने वडोदरा के लोगों की सुरक्षा और सलामती पर ध्यान केंद्रित करने समेत के मुद्दों पर जोर दिया। અમારી બરોડા શહેર પોલીસના જો મેઇન ડ્યુટી બી છે, ફરજ બી છે અને અમારા માટે જો સૌથી મોટો જો પડકારો છે કે આમાં આપણા બરોડા શહેરમાં કાયદા અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ ખૂબ સારી રાખીએ અને સાથોસાથ જો અમારા લગભગ હર શહેરોની એક સમસ્યાઓ છે, ટ્રાફિકની સમસ્યા, એના ઉપર વિશેષ ધ્યાન રાખીને જો લોકોના આમાં ખૂબ જો સુગમતા રહે જો ટ્રાફિક વ્યવસ્થાના એક એના માટે પણ અમે લોકો ખૂબ કામગીરી જો ચાલુ છે એના કરતા રહીશ અને અત્યારે જો નયા ચેલેન્જીસ બધા લોકો ફેસ કરે છે, ગુજરાત પોલીસ जो घड़ा समय तेना ऊपर कार्रवाई भी चालू है, साइबर क्रिमिनल्स ऊपर जो है जो अपने प्रजा जो है सेफ रखवा माटे एक साइबर जो अपना पुलिस स्टेशन जो साइबर सिक्योरिटी और साइबर जो सेल है एना खूब जो सुदृढ़ बनावीने अने एवा लोगों ऊपर जो खूब एक्शन पर लेवामां आवशे अने बहनों ने सुरक्षा सर्वप्रधान है अपने माटे जो है कोई पण प्रकार तकलीफ अपने बहनों ने नहीं थाय एवा दिशा में जो है पुलिस जो काम करती आई है एना ज अमे लोग खूब प्रधान आपीने અને બરોડા શહેરને ખૂબ સુરક્ષિત રાખવામાં પૂરી કસર જો है મારા નેતૃત્વમાં जो બરોડા શહેર પોલીસ કરશે એવું બધાને ખાતરી આપું છું। સાથોસાથ લોકોથી બી એક રિક્વેસ્ટ છે મારી कि आप हरदम सहकार आपता आया छो। बड़ौदा शहर एक अपना अलग तासीर वाला शहर है तो बधा आप प्रकार सहकार बड़ौदा शहर पुलिस ने आपता रहेशो अने अमारी जो टॉप प्रियोरिटीज़ में एक प्रियोरिटी एवं पण रहेशे कि प्रजाने अहींया वडी कचेरीओ तक नहीं आववा पड़े, पुलिस स्टेशन उपरथी ज एना काम थई जाए અને અહીંયા સુધી તક નહીં આવી પડે એવા પણ અમે લોકોના અભિગમ રહેશે। અત્યારે अपना આવનાર जो સૌથી મોટા अपना વડોદરા શહેરના એક जो पहचान છે એવા ગણપતિ ભગવાનના स्थापना से लईने विसर्जन तकना तहेवारों है, पछी जो अपना पूरे विश्व विख्यात गरबाना कार्यक्रम है नवरात्रिना जो है तो एवं तमाम समय दरमियान पर अमे लोग समीक्षा करीने जो लिस्ट कोई पण प्रकार कोई बिना विघ्न आ समग्र त्यौहार खूब सारी रीते अने हर्षोल्लास में अपना बड़ौदा शहरना लोग मनावे एना दिशा में भी अमे लोग पूरा तैयारीओ चालू है अने तैयारीओ समीक्षा करीने आगे जो भी एक्शन प्लान रहेशे आ बाते आप बधा साथे अमे लोग शेयर करता रहीए। बड़ौदा शहर में एवा स्टेज है खास कर जो नवा अत्यारे ब्रिजोना बांधकाम थया 3 किलोमीटर तक बिना कोई विघ्न लोग जता होय छे त्यां स्पीडिंग करता होय छे एवा तमाम तथ्यों पर जो है तमाम तथ्यों पर अमे लोग कड़क कार्रवाई करीशुं अने एना माटे पण अमे लोग बेसीने जल्दी एक्शन प्लान आप साथे बधा साझा करीश जो है अने खास करीने जल्दी रातना टाइम आ बधा लोग करता होय छे या वहेली सवारेना तमाम लोगों पर कड़क एक्शन थशे एवी बधाने खातरी आपुं छुं। गुजरात के वडोदरा में वीएमसी मेयर नीलेश राठौड़ के जन्मदिन के मौके पर आज उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। गुजरात के वडोदरा शहर के मेयर नीलेश राठौड़ का आज जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के मौके पर वडोदरा के तरसाली में पानी की टंकी निकट चंद्रनगर के सामने कॉरपोरेशन के सफाई कर्मचारियों के साथ केक काटकर सेलिब्रेशन किया गया। नीलेश राठौड़ हमेशा ही सफाई कर्मचारियों के साथ केक काटकर सेलिब्रेशन के बाद ही अपने जन्मदिन के विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत करते हैं। इसी के तहत उन्होंने सफाई कर्मचारियों के साथ आज भी अपना बर्थडे सेलिब्रेशन शुरू किया, जिस पर सफाई कर्मचारियों ने खुशी मनाई। मैं जब से काउंसिलर बना हूं तब से हर साल मेरी शुरुआत हमारे जो सफाई सेवक मित्र हैं उनके साथ ही मैं शुरुआत करता हूं। सुबह यहाँ आता हूं और यहाँ से मेरा केक कटिंग होकर पूरा दिन का जो कार्यक्रम होता है उसके बाद ही होता है। सालों से मेरी परंपरा है, जब से मैं काउंसिलर हूँ तब से मैं ये सफाई सेवकों के साथ ही बर्थडे मनाता हूँ। सफाई सेवक जो पूरे शहर को स्वच्छ रखते हैं वो पहले से ही मेरे साथ ऐसे जुड़े हैं कि मेरे फैमिली के सब मेंबर हैं। आप किसी भी सफाई सेवक को, मैं आज 12 साल से तो काउंसिलर हूँ, लेकिन आज तक कभी भी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि हमारे और सफाई सेवक के बीच कुछ हुआ, क्योंकि उनको प्रेम करते हैं तो वो अपने को सामने इतना प्रेम मिलता है। सफाई कर्मचारियों के साथ जन्मदिन मनाने के बाद वडोदरा महानगर पालिका की मेयर नीलेश राठौड़ कलाली में स्थित जागनाथ महादेव मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने मांजलपुर के विधायक योगेश पटेल के साथ पार्थेश्वर की पूजा की। वडोदरा के मेयर नीलेश राठौड़ ने अपने जन्मदिन के मौके पर धर्मपत्नी के साथ जागनाथ महादेव मंदिर में पूजा विधि करते हुए सुख और समृद्धि की मंगल कामना की। स्वतंत्रता पर्व के उपलक्ष्य में गुजरात के सभी शहरों में भव्य तिरंगा यात्रा के आयोजन के जरिए देश भावना प्रकट की जा रही है।
स्वतंत्रता पर्व के उपलक्ष्य में देश भर में विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। गुजरात के विभिन्न शहरों में लगातार तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी के तहत सूरत में गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल और रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश की उपस्थिति में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। सूरत के उधना ST बस डिपो से उधना दक्षेश्वर मंदिर तक ये तिरंगा यात्रा निकली, जिसमें 5000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। 2 किलोमीटर तक की इस तिरंगा यात्रा में हाथों में तिरंगे लेकर सभी ने अपना देश प्रेम व्यक्त किया। इस तिरंगा यात्रा में स्कूली बच्चों के साथ साथ अलग अलग संगठन भी शामिल हुए। देश की आजादी के अमृत महोत्सव को संपन्न करने के भागरूप विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। साथ ही स्वतंत्रता पर्व के उपलक्ष्य में गुजरात के सिद्धपुर में पुलिस द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। मेरी माटी मेरा देश अभियान अंतर्गत सिद्धपुर के उप पुलिस अधीक्षक के पंड्या की अगुवाई में सिद्धपुर PI JB आचार्य और सिद्धपुर पुलिस के अन्य कर्मचारियों की मौजूदगी में भव्य तिरंगा यात्रा आयोजित की गई, जिसमें सिद्धपुर APMC चेयरमैन विष्णु पटेल समेत के अग्रणी भी शामिल हुए। बड़ी संख्या में नागरिकों ने तिरंगा यात्रा में शामिल होकर भारत माता की जय के नारे लगाए, जिसके चलते समूचा माहौल देश प्रेम से रंगा हुआ देखने मिला। मेरी मिट्टी मेरा देश कार्यक्रम पाटण जिला पुलिस સિદ્ધપુર પોલીસ સ્ટેશન તરફથી આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। આયોજનમાં પોલીસની મારફત અને તિરંગા યાત્રા જાફરીપુર ચોકી સિદ્ધપુર ટાવર ચોકથી પ્રસ્થાન કરી અને શ્રી ચોકી સુધી આ યાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવેલ। જે યાત્રામાં પોલીસનો પ્લાટૂન, હોમગાર્ડ, GRD, NCC, SPC અને ગોકુલ ગ્લોબલ યુનિવર્સિટીના બાળકોના પ્લાટૂને ભાગ લીધેલો। સિદ્ધપુરના નગરજનોને ખૂબ જ ઉત્સાહપૂર્વક સિદ્ધપુર ધાર્મિક નગરી અને સાંસ્કૃતિક નગરીમાં દેશભક્તિ અને સ્વાભિમાનની ભાવના જાગૃત થાય એવી રીતે ભાગ લીધેલ છે। गुजरात के अरवली जिले में भी लगातार स्वतंत्रता पर्व के उपलक्ष्य में विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। इसी के तहत भिलोड़ा में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, जिसमें NRA हाई स्कूल से रैली निकाली गई। हर घर तिरंगा और मेरी माटी मेरा देश अभियान अंतर्गत आयोजित इस रैली में भिलोड़ा पुलिस, होमगार्ड, GRD के जवान, NCC कैडेट्स शामिल हुए। तिरंगा रैली का आयोजन मार्च पास बैंड के साथ किया गया। जगह जगह इस तिरंगा यात्रा का स्वागत भी किया गया। वहीं अरवली के मोड़ासा में भी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य मंत्री भीखू सिंह परमार शामिल हुए। यात्रा में जिला के कलेक्टर प्रशस्ति पारीक, जिला पुलिस अधीक्षक शेफाली बरवाल भी शामिल हुए। आज मोड़ासा खाते हाई स्कूल थी तिरंगा यात्राનું પ્રસ્થાન કરવામાં આવ્યું અને એ કોલેજ કેમ્પસની અંદર આ તિરંગા યાત્રા સમાપન થઈ। આજે સૌ પ્રથમ તો જ્યારે આપણે 1947માં આઝાદી મળી અને આપણા તિરંગાનું સર્જન થયું, ત્યારે આજે આ તબક્કે હું તિરંગા યાત્રાને खूब खूब नमन करूँ छूं અને सलाम करूँ छूं। गुजरात की कलानगरी वडोदरा में दक्षिण भारत के संत महात्मा बसवन्ना द्वारा लिखे गए वचन अमृत पर आधारित नृत्य नाटिका तुम्हारे सिवा कोई नहीं प्रस्तुत की गई। वडोदरा में अंजलि मेमोरियल कमेटी द्वारा संत बसवन्ना द्वारा लिखे गए वचनों की प्रस्तुति का अद्भुत आयोजन किया गया। भारत के विभिन्न राज्यों में परफॉर्मेंस दे रहा बेंगलुरु का ग्रुप खास इस प्रस्तुति के लिए वडोदरा आया। उन्होंने संत महात्मा बसवन्ना पर आधारित नृत्य नाटिका की अद्भुत प्रस्तुति दी।
वडोदरा की अंजलि मेमोरियल कमेटी और BRG ग्रुप के सहयोग से इन यूनिको विजुअल ट्रीट तुम्हारे सिवा कोई नहीं का आयोजन किया गया, जिसका उपस्थित दर्शकों ने मंत्रमुग्ध होकर आनंद लिया। तुम्हारे सिवा कुछ भी नहीं, ये दक्षिण भारत बेंगलोर के पास में आई एक सुंदर जगह से आया हुआ 12वीं सदी के संत महात्मा बसवण्णा के लिखे हुए वचनामृत पे बनाई हुई भरतनाट्यम शैली पे बनाई हुई सुंदर कृति है, जो पहली बार गुजरात में आ रही है। उनके लगभग आज तक 23 शो एक महीने में हुए हैं और अभी 15 बाकी है जो वो करते रहे हैं। कल जाएंगे वापी, आए आज उदयपुर से। तो ये पूरा, क्योंकि इनका एक ही कहना है और जिससे हर कलाकार को तन्मयता है कि कला के द्वारा समाज और दुनिया की चीज़ें बताई जाए, उसकी समझ डाली जाए और आनंद के साथ सीखना मिले। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है और ये कला का कर्तव्य है, कलाकार का कर्तव्य है। गुजरात के अहमदाबाद में लाइव वाटर कलर स्पर्धा का आयोजन किया गया, जिसमें कलाकारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अहमदाबाद के कालूपुर स्वामीनारायण मंदिर परिसर में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज वॉलंटियर प्रोग्राम के तहत अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और अहमदाबाद वर्ल्ड हेरिटेज सिटी ट्रस्ट के सहयोग से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज 2023 द्वारा भारत सरकार के पैट्रोजन अंतर्गत एलेक्सर फाउंडेशन और कला प्रतिष्ठान गुजरात के संयुक्त उपक्रम से वर्ल्ड हेरिटेज अहमदाबाद की पोर्ट पर अहमदाबाद में 13 अगस्त को वाटर कलर लाइव स्पर्धा का आयोजन किया गया था, जिसमें गुजरात भर से 150 से अधिक एंट्री आई थी, जिसमें से 74 चित्रकारों को इस स्पर्धा के लिए सिलेक्ट किया गया, जिसमें चित्रकारों ने अहमदाबाद की पोर्ट को अपनी कला के जरिए जीवंत किया। इस लाइव कॉन्टेस्ट में बेस्ट आर्टिस्ट अवार्ड, स्टार आर्टिस्ट अवार्ड और अपकमिंग आर्टिस्ट अवार्ड से विजेताओं को नवाजा गया। साथ ही हर विजेता को 3000 रुपए और सम्मान पत्र इनायत किए गए। 5 कंसोलेशन प्राइज भी दिए गए। इस स्पर्धा का मुख्य उद्देश्य देश की ऐतिहासिक धरोहर को संजोए रखना था। इस स्पर्धा के लिए कोई भी एंट्री फीस नहीं ली गई, ताकि हर कोई उस स्पर्धा में भाग ले सके। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज वॉलंटियर्स प्रोग्राम है। ये 10 दिन का प्रोग्राम है जहाँ पे युवाओं को कैसे हेरिटेज कंजर्वेशन में जोड़ा जाए, उसके लिए तमाम प्रयत्न हो रहे हैं। खास करके आज का जो कार्यक्रम है वो है लाइव पेंटिंग कंपटीशन, जहाँ आर्ट के माध्यम से समाज में हमारा जो हेरिटेज है उसके लिए कैसे अवेयरनेस हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसके लिए खास प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। ये ऑर्गेनाइज किया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज वॉलंटियर्स, एलेक्सर फाउंडेशन, कला प्रतिष्ठान, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और अहमदाबाद वर्ल्ड हेरिटेज सिटी ट्रस्ट द्वारा ये पूरा आयोजन किया गया है। वाटर कलर मुझे बहुत पसंद है क्योंकि उसमें जो फ्लो है, उसमें जो फ्रीडम है, वो मुझे बहुत मज़ेदार लगता है कि उसमें कोई बाउंड्री नहीं है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा ही करना है वैसा ही करना है। बहुत फ्रीडम मिलता है और आपके दिल में जो है वो आप बना सकते हो, इसलिए वाटर कलर मुझे बहुत पसंद है। बहुत अच्छा माहौल है क्योंकि अहमदाबाद की पोल सांस्कृतिक और जो उसकी धरोहर, सांस्कृतिक धरोहर है उसकी, जहाँ पे ये पुराने हाउसेस है, कार्विंग्स है उसमें, और ये यहाँ पे कवि दलपत राम का ये जो चौरा है, यहाँ पे उनकी बहुत सुंदर मूर्ति है, तो उसको भी मैं न्याय देने के लिए कोशिश कर रही हूँ कि सब पोल का तो सब बना ही लेंगे, लेकिन मेरी इच्छा मन से थी कि कवि दलपत राम को भी पेपर पे कंडारा जाए, इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ। I'm really feeling about participating in this program, and I'm really feeling good about being India too. I love Indian culture. I'm really feeling about pools and all heritage of Ahmedabad is really a wellness
really different perspectives and really good perspectives. गुजरात के भैसाण में ट्रैफिक की समस्या को सुलझाने के लिए डिवाइडर लगाए गए। गुजरात के भैसाण में पिछले काफी समय से भैसाण से अमरेली और भावनगर के मुख्य रास्ते और परबधाम में आषाढ़ी बीज के मेले के दौरान भारी ट्रैफिक जाम का सामना यहां के निवासियों और व्यापारियों को करना पड़ता है, जिसके चलते विधायक भूपत भायानी और व्यापारियों द्वारा RMB विभाग को सूचित करने पर विभाग द्वारा परब चौकड़ी से लेकर मुख्य मार्ग तक नए डिवाइडर का निर्माण किया गया, जिससे ट्रैफिक की समस्या से बचा जा सके। तंत्र की इस कार्यवाही का विधायक भूपत भायानी और व्यापारियों ने आभार व्यक्त किया। आज अमरा भैसाण शहर में आम तो अमरा घणा वर्षों की मागणी थी कि ट्राफिक की समस्या खूब विकट बनती जती थी। परबधाम अमरेली और भावनगर ने जोड़तो स्टेट हाईवे, जिला मथक ने जोड़तो स्टेट हाईवे हो, अमरा भैसाण शहर में खूब विकट ट्राफिक की समस्या थी, जेथी करीने अकस्मातो पण समयांतरे थया करता था। तो आ डिवाइडर ने शुरू थवाथी બંને સાઈડનો ટ્રાફિક અલગ પડી જશે। બીજા નંબરમાં રોડ ઉપર બિનજરૂરી પાર્કિંગ કરવાનું પણ સિસ્ટમ બંધ થઈ જશે, જેથી અમે ટ્રાફિકની સમસ્યાને નિવારી શકશું અને રોડ ઉપર આવતા જતા વાહન ચાલકોને અને જનતાને ટ્રાફિકની સમસ્યાનો સામનો કરવાનો હવેથી બંધ થશે। गुजरात की कला नगरी वडोदरा हमेशा ही हर क्षेत्र के लोगों को प्लेटफॉर्म देने के लिए जानी जाती है। ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म देश के दिव्यांगों को MS यूनिवर्सिटी के टेको फैकल्टी में प्रेरणा के रूप में दिया जाता है। गुजरात के वडोदरा शहर में विश्व प्रसिद्ध MS यूनिवर्सिटी है, जिसकी टेको फैकल्टी में पिछले 17 साल से प्रेरणा नामक इवेंट दिव्यांगों के लिए आयोजित किया जाता है। दिव्यांगों को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कला और प्रतिभा दिखाने का मौका प्रेरणा के जरिए मुहैया कराया जाता है। इसी के तहत टेको फैकल्टी में दिव्यांगों के लिए पैरा आर्चरी, ब्लाइंड फुटबॉल प्रतियोगिता समेत के आयोजन किए गए। पैरा आर्चरी, पैरा ओलंपिक तीरंदाजी खेल में अभिषेक थावरे इंडिया के पहले तीरंदाज हैं। उन्होंने और नेशनल मेडलिस्ट मनोज कुमार चौहान ने दिव्यांगों को प्रेरणा के तहत मार्गदर्शन दिया। दिव्यांगों के लिए विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के भी इस मौके पर आयोजन किए गए, जिसमें सिंगिंग कंपटीशन, रनिंग समेत की कई खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें दिव्यांगों ने उत्साह से शिरकत करते हुए अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित किया। ये फर्स्ट टाइम है मेरा कि मैं यहाँ पर प्रेरणा में जो इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है उसके लिए आया हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि डिसेबल्ड लोगों के बारे में प्रेरणा संस्था जो अच्छा काम कर रही है, इस टाइप का काम मेरी लाइफ में मैं फर्स्ट टाइम देखा हूँ कि ये इंजीनियरिंग के स्टूडेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अदरवाइज हमारी हैंडीकैप संस्थाएं वगैरह तो ये सब करते रहती है, लेकिन प्रेरणा ने ये जो दिखाया कि सभी, मैं अभी जिनकी गाड़ी में आया था अर्पित, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो मैकेनिकल इंजीनियर है। मैकेनिकल इंजीनियर होने के बाद वो छुट्टी लेके मुंबई से स्पेशली इस कार्यक्रम के लिए आए। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि यंग जनरेशन जो है, यंग जनरेशन इसके लिए कार्यरत है। मैं ये मेरा 3rd साल है कि मैं कंटिन्यू यहाँ पे आ रहा हूँ और काफ़ी अच्छा इवेंट होता है जो पैरा स्पोर्ट्स को लेकर यहाँ पे एक मोटिवेशन मिलता है। काफ़ी बच्चों को भी यहाँ पे प्रेरणा मिलती है। हमें भी अच्छा लगता है इस जैसे इवेंट में आने से कि एक प्लेटफॉर्म भी है सभी के लिए कि लोग इंस्पायर्ड और देखें कि हम जैसे एथलीट, हम पैरा आर्चर्स या कोई भी अलग तरीके के जब हम गेम खेलते हैं, उनको देख के काफ़ी सारे लोग इस गेम में आने की कोशिश करते, एक प्रेरणा मिलती है। तो उस वजह से हमें लगता है कि काफ़ी अच्छा माहौल यहाँ पे हर साल यहाँ पे तैयार हो रहा है और हमें भी काफ़ी खुशी हुई कि हम यहाँ पे आते हैं और बहुत अच्छा लगता है। इस इवेंट के बारे में कहा जाए तो ऐसा इवेंट हर साल हो ताकि बच्चों को भी प्रेरणा मिले। एंड प्रेरणा जो कंडक्ट करती है बहुत अच्छा करती है, एवरी ईयर कंडक्ट करते हैं हम मोर और लेस। लास्ट ईयर थोड़ा सा प्रॉब्लम था बट हर साल हम अटेंड करते हैं। मेरे बच्ची काफ़ी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट एंड इट इज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड। ये जो स्टूडेंट लोग ऑर्गेनाइज करते हैं काफ़ी अच्छे करते हैं, राइट फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग एवरी सब बहुत अच्छे मेंटेन करते हैं, कोई कंप्लेंट नहीं है। यस थोड़ा इधर उधर हो जाता है बट यस ये क्योंकि बच्चे बैच चेंज होता रहता है इसके लिए वो लोग बट काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइज्ड है। एंड मैं ये इंजीनियरिंग कॉलेज को मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि ये स्पेशल बच्चे को अपॉर्चुनिटी देते हैं एंड सो दैट दे उनको कुछ ना कुछ एक तरह से एक्टिविटी में बिजी रहने का और अपना कुछ स्किल दिखाने का एक एडवांटेज मिलता है।
फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स द्वारा हर साल प्रेरणा द इमेंसिपेशन इवेंट ऑर्गेनाइज होती है। इस साल 12 एंड 13 अगस्त को ये ऑर्गेनाइज की गई है, जिसमें आज 13 अगस्त को हमने डीएस स्पोर्ट में पैरा आर्चरी एंड ब्लाइंड फुटबॉल ऑर्गेनाइज की है, जिसमें पैरा आर्चरी में मनोज कुमार चौहान एंड अभिषेक थावरे जो इंडिया के पहले टीथ आर्चर हैं उन्होंने पार्ट लिया है। एंड जो ब्लाइंड फुटबॉल है उसमें इंटरनेशनल लेवल और नेशनल लेवल पे हमारे इंडिया को रिप्रेजेंटेटिव करने वाले खिलाड़ियों ने पार्ट लिया है। इसके अलावा हमारी जो डी इवेंट्स है जिसमें आज एमआर एंड वीआई मतलब विजुअली इम्पेयर्ड एंड एमआर मतलब मेंटली रिटार्डेड जो लोग हैं दिव्यांगजन हैं उनको उन्होंने भाग लिया है, जिसमें मेमोरी गेम है, ट्रेजर हंट जैसी गेम ऑर्गेनाइज की गई है। एंड जो ऑर्फन्स बच्चे हैं उनके लिए भी हमने गेम्स ऑर्गेनाइज की है, जिसमें उन्होंने चेस जैसी है, क्रिकेट, फिर रिले रेस, ट्रेजर हंट वो सब अनाथ ऑर्फन्स के लिए हमने ऑर्गेनाइज की है। गुजरात के वडोदरा में अग्रवाल समाज द्वारा आयोजित कावड़ यात्रा में नारीश्वर से जल भरकर भीमनाथ महादेव मंदिर में शिवजी का अभिषेक किया गया। अधिक महीने में हिंदू धर्म में विभिन्न धार्मिक आयोजनों की पुरानी परंपरा है। इसी के तहत वडोदरा में बसने वाले अग्रवाल समाज द्वारा नारेश्वर से भीमनाथ महादेव मंदिर तक की कावड़ यात्रा का आयोजन किया गया, जिसके तहत कावड़ यात्रा में बड़ी संख्या में शिव भक्त कावड़ लेकर नारेश्वर से पैदल वडोदरा के सयाजीगंज में स्थित भीमनाथ महादेव मंदिर पहुंचे। अग्रवाल सेवा समिति द्वारा इस कावड़ यात्रा का फूलों से भव्य स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में अग्रवाल समाज के लोग इस मौके पर उपस्थित रहे, जिसमें संतोष अग्रवाल, रवि अग्रवाल और समाज के अन्य अग्रणियों की सहायता से ये आयोजन किया गया। अग्रवाल समाज वडोदरा द्वारा नारेश्वरથી वडोदरा ભીમનાથ મહાદેવ મંદિર સુધી કાવડ યાત્રા કાઢવામાં આવી, જેમાં 600 થી 700 લોકો જોડાયા। કાવડિયાઓ દ્વારા મા નર્મદાનું નીર લઈને તેઓ પગપાળા અહીંયા ચાલીને આવ્યા છે, જેનું અગ્રવાલ સેવા સમિતિ અને સમગ્ર અગ્રવાલ સમાજ દ્વારા ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું। અને આ કાવડ યાત્રા સતત 6ઠા વર્ષે અમે કાઢી રહ્યા છે। 85 કિલોમીટર આખી રાત ચાલીને કાવડિયાઓ અહીંયા આવ્યા છે અને મહાદેવની ભક્તિમાં તમામ લોકો લીન થયા છે। गुजरात के वडोदरा शहर में दांत की एक खास बीमारी पर युवा डेंटिस्ट को मार्गदर्शन देने के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें दंत चिकित्सकों ने लाभ लिया। गुजरात के वडोदरा के ईस्ट जोन डेंटल क्लिनिक एसोसिएशन द्वारा पोर्सलेन वेनियर्स पर सेमिनार का आयोजन किया गया। युवा डेंटिस्टों के लिए काम करने वाले इस एसोसिएशन के सदस्यों को दिल्ली से आए हुए डॉक्टर मानव कालरा ने मार्गदर्शन दिया। आधुनिक युग में नए नए संशोधन और उसके द्वारा किए जाते दांतों के इलाज और दांतों के रक्षण पर सेमिनार में मार्गदर्शन दिया गया। दांतों की गंभीर प्रकार की बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है, उसके लिए ईस्ट जोन डेंटल क्लिनिक संगठन कार्यरत है। इसी पर मार्गदर्शन हेतु सेमिनार का आयोजन हुआ, जिसमें डभोई के विधायक शैलेश मेहता, दिल्ली से आए हुए डॉक्टर मानव कालरा, डॉक्टर राजेंद्र सिंह राठौड़ और मॉडल और अभिनेत्री जारा खान उपस्थित रहे। वडोदरा के लक्ष्मी विलास पैलेस के बैंक्वेट हॉल में आयोजित इस सेमिनार में 200 जितने युवा डेंटिस्ट उपस्थित रहे, जिन्हें पोर्सिलेन वेनियर्स पर जानकारी दी गई। हमारा टॉपिक है आर्ट एंड साइंस ऑफ इनडायरेक्ट पोर्सिलेन वेनियर्स। मतलब हमारा जो एसोसिएशन है उसमें हमने बाहर से आज डॉक्टर मानव कालरा है उनको बुलाया है। तो हमारा जो एसोसिएशन है वो एक कर रहे हैं कि सारे हमारे सोसाइटी के लिए भी कुछ करना चाहते हैं, तो पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम भी करते हैं एंड मोटिवेशनल एंड सीडी एंड एवरीथिंग। देश की रक्षा और सुरक्षा करना भारत के ज्यादातर युवाओं का सपना होता है। उस सपने को कैसे पूरा करना है, उस पर सेना में 30 साल अपनी सेवाएं दे चुके रिटायर्ड कर्नल मिलिंद गोगटे ने मार्गदर्शन दिया। 15 अगस्त को मनाए जाते स्वतंत्र पर्व के उपलक्ष्य में देश भर में विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक आयोजन वडोदरा के दांडिया बाजार में स्थित जुम्मा दादा व्यायाम मंदिर में चित्त पावन युवा मंच ब्राह्मण संघ द्वारा किया गया, जिसमें इंडियन आर्मी में 30 साल की सेवा दे चुके रिटायर्ड आर्मी कर्नल मिलिंद गोगटे को आमंत्रित किया गया। उन्होंने युवाओं को आर्मी में भर्ती होने के लिए और देश की सेवा में अपना योगदान देने के लिए मार्गदर्शन दिया। आर्मी में भर्ती होकर कैसे अपना भविष्य बनाया जा सकता है और साथ ही कैसे देश की रक्षा और सुरक्षा की जाती है, उस पर मार्गदर्शन दिया। कर्नल गोगटी जी ने भारतीय सैन्य के अनुभव, जीवन शैली और करियर विषय पर जानकारी देते हुए कारगिल युद्ध दौरान और ब्लैक कैट कमांडो की टीम के सदस्य होने के नाते आए कुछ रोमांचकारी अनुभव की जानकारी भी दी।
सेना में ज्वाइन क्यों नहीं हो रहे गुजरात के बच्चे, और आजकल ऐसे नहीं कि लड़के लड़कियां भी ज्वाइन करती हैं, तो क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उनको शायद उसकी जानकारी नहीं है कि ये क्या चीज़ है, यहाँ पर क्या हो सकता है। एक जो धारणा है, जो गलत धारणा है कि आर्मी मतलब आप सिर्फ बंदूक लेके बॉर्डर पर जाते हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर के, लॉजिस्टिक्स से लेकर के, एजुकेशन, डॉक्टर, इंजीनियर, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, आर्किटेक्चर, आप जिस करियर की बात करें वो सेना में मौजूद है। उनका जो अंदर उनकी एनर्जी है, उनकी जो ताकत है, उनके अंदर जो जोश है, उसको चैनलाइज नहीं कर पा रहे हैं। और इसलिए नहीं कर पा रहे शायद क्योंकि उनको जानकारी कम है। ये नहीं कहूँगा कि जानकारी नहीं है, इंटरनेट के माध्यम से बहुत जानकारी मौजूद है, लेकिन कहाँ देखना, क्या देखना, किसको पूछना, ये थोड़ा सा झिझक है। मैं बात करूँगा जो हमारे भारतीय सेना जो है उसके बारे में, जो हमारे ब्लैक कैट कमांडो हैं उनके बारे में, क्योंकि ये दोनों जगह मैं नौकरी कर चुका हूँ। गुजरात के वडोदरा में जैन मुनियों द्वारा प्रवचन दिया गया, जिसका भाविक भक्तों ने लाभ उठाया। गुजरात के वडोदरा के समा सांवली रोड पर स्थित सम्मति पार्क सोसाइटी में जैन समाज के अग्रणियों द्वारा 108 श्री प्रणुत सागर जी मुनि महाराज तथा 108 श्री यत्न सागर जी मुनि महाराज के प्रवचनों का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तगण तो उपस्थित रहे ही, साथ ही सुपर 30 के संस्थापक, जिनके जीवन पर सुपर 30 नामक फिल्म का निर्माण भी हुआ है, वो भी उपस्थित रहे। गणितज्ञ आनंद कुमार तथा अमिताभ के डुप्लीकेट भी मौजूद रहे। उनकी मौजूदगी से लोगों में उत्साह देखा गया। जीवन में जब भी ऐसा मौका मिलता है कि गुरुदेव के साथ अगर खड़ा रहना या फिर उनकी वाणी सुनना, ये भी मिल जाए तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और आम आदमी के लिए भी बड़ी बात होती है। और आज मुझे मुनि जी के साथ मुझे वहाँ पे मौका मिला, ये मेरा सौभाग्य समझता हूँ। और बड़ौदा के अंदर मुझे मौका मिला, ये बड़ी बात है। मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, बड़ा असमंजस में है भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूँ कि राह पकड़ तू एक चला चल, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला, पा जाएगा मधुशाला। सुपर 30 पिक्चर जिस पर से बनी है आनंद भाई, वो ओरिजिनल खुद यहाँ आए थे महाराज श्री के दर्शन करने के लिए। वैसे ही अमिताभ बच्चन के डुप्लीकेट जो हैं शशिकांत भाई, वो भी यहाँ पर पधारे हुए थे। उन्होंने महाराज श्री का सत्संग किया, आशीर्वाद लिया, प्रवचन सुने। और महाराज श्री इस तरह से बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए कि आजकल के बच्चे धर्म से जल्दी जुड़ नहीं पाते हैं, तो बच्चे लोग भी धर्म से जुड़े, उस आशय से इस तरह से हर एक संडे को कुछ ना कुछ प्रोग्राम करते हैं, धर्म की प्रभावना करते हैं। और इसी बहाने से सारे बच्चे बहुत ही इंटरेस्ट के साथ धर्म से जुड़ते हैं। धर्म क्या है, महाराज जी के प्रवचन क्या हैं, वो सुनते हैं और वो अपने आप में प्रवचन उतारते भी हैं। कभी कभी बच्चे लोग धर्म से बोर हो जाते हैं, मगर उनको अगर धर्म और ये सेलिब्रिटी दोनों का अगर संगम करके पिरोसा जाए तो बच्चे लोग खूब इंटरेस्ट से धर्म का लाभ लेते हैं, धर्म के प्रवचन सुनते हैं। एमपी के मंदसौर में पवित्र श्रावण के सोमवार को बाबा महाकाल की सवारी में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। मंदसौर जिले के नाहरगढ़ में श्रावण महीने के उपलक्ष्य में बाबा महाकाल की शाही सवारी निकाली गई। फूलों से सजी पालकी में विराजित महादेव की एक झलक पाने के लिए भक्त आतुर दिखे। ढोल धमाके डीजे की धुन पर शाही सवारी खाकी बाग मंदिर से प्रारंभ हुई, जो नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई जयेश्वर महादेव मंदिर हाटपुरा पर बाबा की आरती पर समापन किया गया। इस दौरान सुसज्जित पालकी में विराजित बाबा महाकाल के दर्शन, पूजा अर्चना श्रद्धालुओं द्वारा जगह जगह की गई। इस दौरान शाही सवारी में शिव भक्ति से परिपूर्ण माहौल में भजनों की धुन पर श्रद्धालु झूम उठे। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है। देखते रहिए वीएनएम टीवी। नमस्कार।